Good evening, ladies and gentlemen. This is Govind Akre. Welcome to my channel, Govind's English Classes. Please, guys, do subscribe and hit the bell icon so that you may get all the notifications of my videos. Guys, let's get started. आज हम पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच. यूपी टेट का एग्जाम आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक क्वेश्चन आएगा जरूर इसमें से, और मैं बहुत इजी और बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूं, जिससे आपको एग्जाम में आसानी महसूस हो. जैसे देखिए गाइज, फिगर ऑफ स्पीच अलंकार होता है. पहला जो अलंकार होता है हमारा वो सिमली है, वो हमारा सिमली है, और सिमली को बोलते हैं उपमा. क्या बोलते हैं? उपमा. गाइस देखिए, इसकी ट्रिक है, इसकी पहचान है, आप सबको शायद पता होगी. एज, सो और लाइक. अगर ये तीन वर्ड दे रखे हो, तीन वर्ड मतलब इन तीनों में से कोई वर्ड दे रखा हो किसी भी सेंटेंस में, तो वो सिमली है. कुछ नहीं सोचना आपको. जैसे मैंने बोला, ही इज लाइक माई फ्रेंड. ही इज लाइक माई फ्रेंड. अब लाइक दे रखा है, सिमली है. यहां वर्ब का काम नहीं कर रहा है, यहां प्रीपोजिशन का काम कर रहा है. इसमें से ये वर्ब का काम करेगा लाइक, तो नहीं होगा सिमली, ध्यान रखना. दूसरा एग्जांपल एज का ले लेते हैं. ही इज एज गुड एज माई फ्रेंड. ये हो गया एग्जाम्पल. अब इसमें एज आ रहा है. ये पॉजिटिव वाक्य, इसमें से एज लगाए. नेगेटिव वाक्य हो तो हम सो एज का लगाएंगे. जैसे ही इज सो गुड एज माई फ्रेंड. तो इस तरीके से हम बना सकते हैं सिमली. इस तरीके से हम पहचान सकते हैं सिमली. जहां भी जिस वाक्य में आपको एज, सो, लाइक दिख जाए, वो सिमली होता है. ठीक है गाइज. और इसमें क्या होता है, हम जब भी बात करते हैं तो तुलना की बात करते हैं, तुलना होती है इसमें. अब देखिए, इसका भी एक भाई है, वो भी तुलना करता है, वो है मेटाफर. वो है मेटाफर. ये भी तुलना करता है, लेकिन ये तुलना करता है बिना इन शब्दों के. इसको बोलते हैं रूपक. इसको बोलते हैं रूपक अलंकार. ठीक है. अब इसमें क्या होता है, बिना इन शब्दों के तुलना होगी. इसमें भी इज, एम, आर, वॉज, वर का प्रयोग होगा. ये ट्रिक है, समझ लीजिए. लेकिन इनका प्रयोग तो होगा, लेकिन ये शब्द नहीं आएंगे तुलना वाले. और ये भी तुलना करता है. जैसे मैंने बोला, लाइफ इज अ ड्रीम. जीवन एक स्वप्न है. ये तुलना हो रही है स्वप्न से जीवन की. ऐसे मैंने बोला, द वर्ल्ड इज अ स्टेज. जीवन एक दुनिया एक क्या है, एक मंच है. तुलना हो रही है यहां पे भी. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप दिमाग में क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे होते हैं. जैसे बोलते हैं कि हिंदी में बोलते हैं, ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है. वहां पे भी तुलना हो रही है ऊंट की. रेगिस्तान का जहाज है भैया. तो ध्यान रखना, जब भी हम बात करेंगे सिमली की, मेटाफर की, तो दोनों में तुलना है. लेकिन सिमली में क्या है, एज, सो और लाइक आता है. और मेटाफर में एज, सो और लाइक नहीं आता. लेकिन जो वाक्य दे रखा होगा उसमें आपको कंपैरिजन जरूर मिलेगा. ध्यान रखना. ये होते हैं हमारे सिमली और मेटाफर. सो गाइस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब देखिए, अब ये दो हो गए. अब आगे बात करते हैं. अब देखिए, हम बात करेंगे ऑक्सीमोरन. तीसरे नंबर पर आता है हमारा ऑक्सीमोरन. ऑक्सीमोरन. ऑक्सीमोरन होता है हमारा विरोधाभास. विरोधाभास. ठीक है. अब ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, दो विरोधी चीज, दो विरोधी शब्द पास पास लिखे जाते हैं. दो विरोधी शब्द पास पास लिखे जाते हैं, उसे बोलते हैं ऑक्सीमोरन, विरोधाभास. जैसे लाइफ इज बिटर स्वीट, ऐसे बोल दिया. अब कड़वी मीठी. ऐसे मैंने बोला, क्रूली काइंड टीचर, ऐसे लिख दिया हमने. क्रूली
निर्दयी, काइंड, दयावान, टीचर। ऐसे हमने लिख दिया कवर्डली, कवर्डली, ब्रेव, ऑफिसर, ऑफिसर भी हैं और बोलते हैं ना कायर भी है और ब्रेव भी है, बहादुर भी है। ये कैसा है? तो ऑक्सीमोरन। सिंपल पहचान है, दो विरोधी शब्द पास में होने चाहिए, ये नहीं दो विरोधी सेंटेंस हैं, शब्द पास में होंगे तो हमारा होगा ऑक्सीमोरन। ये गाइस ध्यान रखना, ये लिख लीजिए। अब देखिए, अब नेक्स्ट बताता हूं हाइपरबोल। चौथा होता है हाइपरबली। हाइपरबली में क्या होता है? अतिशयोक्ति होती है, अतिशयोक्ति। इसमें ऐसी चीजें कही जाती हैं जिन्हें हम बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलेंगे। जैसे शी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, शी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स। उसने ऐसा, वो ऐसे रोई जैसे नदियां बह दी, मतलब भर दी उसने, नदियां नहीं, ओशन, महासागर भर दिए आंसुओं से। तो इस तरीके से बोलते हैं शी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स। और रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जाएंगी कि इनकी मतलब आप कभी सोच भी नहीं सकते। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, लड़ाई में, झगड़े में, बैटल में, युद्ध में नदियां बह गई खून की। तो ये कोई बात है? ऐसा होता है कभी? तो नहीं होता। तो शी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इफ दिस रिवर वर ड्राई, काश ये नदी सूखी होती तो मैं इसको अपने आंसुओं से भर देता। आई एम एबल टू फिल इट विद माई टीयर्स। ऐसे करके बोल देते हैं। तो ये होता है गाइस हाइपरबली। ध्यान रखना, अतिशयोक्ति ऐसे सेंटेंस दिखाई देंगे आपको जिनमें कोई इमेजिनेशन भी करें तब भी वो इमेजिनेशन में पूरा नहीं हो सकता। तो वो ध्यान रखना है बस आपको। ऑक्सीमोरन, विरोधाभास, हाइपरबोलिक, अतिशयोक्ति। तो ये चार हो गए गाइस, आसानी से आप कर सकते हैं, बहुत इजी है, इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा पर्सोनिफिकेशन। 5वें नंबर पे हम लाते हैं पर्सोनिफिकेशन। ये सबसे टफ होता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। मानवीकरण मतलब बेजान चीजें हैं उनमें मानव जैसी फीलिंग डाल देना, इंसान जैसी फीलिंग डाल देना, उसे बोलते हैं मानवीकरण। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाफ्टर, लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड्स। अब खुशी ने उसको दोनों साइड से लटका लिया, ये कोई बात है? इसको मानवीकरण कर दिया ना, इंसान ही तो लटका सकता है। तो दूसरा है हमारा एग्जाम्पल, अथॉरिटी forgets a dying king। मरे हुए राजा को सत्ता भूल जाती है। तो ये पर्सोनिफिकेशन होता है। ध्यान रखना, मानवीकरण कर दें। जैसे मैंने बोला द कार डांस्ड ऑन द स्ट्रीट, कार जो है नाचने लगी रोड पे। तो इस तरीके से बोलते हैं, ये होता है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण कर देना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कोई भी सेंटेंस ऐसा दे रखा हो जिसमें ऐसा लगे कि ये कोई भी चीज को बता रहा है तो मानवीकरण करके बता रहा है, इंसान के रूप में बता रहा है वो चीज को, तो ध्यान रखना वो मानवीकरण होता है। तो ये लिख लीजिए गाइज। ये 5वां होता है।
अब देखिए छठवां तो बहुत इजी है, उसमें तो आपको कुछ नहीं करना, वो तो सिंपल आप पहचान सकते हैं। वो होता है हमारा अपस्ट्रॉफ। अपस्ट्रॉफ, अपस्ट्रॉफ बोलते हैं इसको, अपस्ट्रॉफी बोलते हैं, इसे बोलते हैं हिंदी में संबोधन। संबोधन। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे मैंने बोला ओ ग्रेव। ओ ग्रेव, वेयर इज दाई विक्ट्री। ओ ग्रेव, वेयर इज दाई विक्ट्री, तुम्हारी विजय कहाँ है। ग्रेव से बोल रहे हैं, देखो जो अपस्ट्रॉफी का साइन लगा हुआ है बस। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। बहुत सारे कोई भी एग्जाम्पल आता है, अगर उस एग्जाम्पल में सिंपल सा है, अपस्ट्रॉफी का साइन लगा हो, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन का साइन लगा हो, तो वो हमारा क्या होता है, अपस्ट्रॉफ होता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा ओनोमाटोपोइया। इसे बोलते हैं ध्वन्यात्मक अलंकार। इसमें ध्वनि होती है बस। ध्वनि जहां भी जिस चीज की दिखाई दे जाए वो समझ लो ओनोमाटोपोइया है। जैसे मैंने बोला मर्मरिंग ऑफ बीज। ठीक है, बीज क्या होते हैं, एक तरह की मधुमक्खी इस टाइप में होते हैं, उन्हें बोलते हैं भुनभुन सी करती रहती हैं। अब देखिए जैसे तलवारों की आवाज क्या होती है, सॉर्ड्स क्लैंग। गन्स, गन की आवाज क्या होती है, गन्स बूम, बूम करती हैं गन्स। ठीक है, तो ये आपको कोई भी आवाज दे, जैसे स्नेक हिस करता है, कैट म्यू करती है, तो जहां भी आवाज आपको सुनाई दे वो हमारा क्या है, ओनोमाटोपिया है। अपस्ट्रॉफ सिंपल सी है, अपस्ट्रॉफी साइन दे रखा होगा। तो ये हो गया हमारे। अब बात करते हैं हम एलिट्रेशन की, अनुप्रास अलंकार। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन में क्या होता है गाइस, बहुत इजी है। देखिए इसमें क्या है, किसी भी शब्द का, किसी भी शब्द का पहला लेटर रिपीट हो, किसी भी शब्द का पहला लेटर बार बार आए, ये समझ लीजिए, बार बार आए। जैसे कमल्स किड्स kept on playing। ठीक है, कमल्स किड्स kept on playing। अब देखिए ये पहला वाला क्या है, हमारा लेटर है के। पहले ये शब्द है, इसका पहला लेटर के है, ये वाला जो शब्द है इसका भी पहला लेटर के है, और इसका भी पहला लेटर के है। तो ये हमारा क्या हुआ, एलिट्रेशन। दो शब्द आ जाएं, कोई भी आ जाए, दो शब्द आ जाएं, जैसे भूराज बुक्स, भूराज बुक्स बॉट, ऐसे बोल सकते हैं, बी बी बी। एलिट्रेशन है, ध्यान रखना, अनुप्रास अलंकार होता है, बहुत इजी है। पहले जो कोई भी शब्द है रिपीट हो रहा है, उसका पहला लेटर तो एलिट्रेशन हो, एक से ज्यादा होना चाहिए, एक नहीं, एक में नहीं बोलेंगे एलिट्रेशन। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा यूफेमिज्म। यूफेमिज्म, यूफेमिज्म का मतलब होता है कठोर शब्द हैं
और कठोर शब्द की जगह हमें कैसे शब्द यूज करने हैं? मधुर शब्द, जिससे सामने वाले को बुरा ना लगे, मतलब अच्छा लगना चाहिए, ऐसा ना लगे बहुत ऑकवर्ड फील हो। जैसे मैंने बोला ही हैज फॉलन asleep, और फॉलन asleep का मतलब समझ लो यहां पे क्या है? डेड, मर गया वो। जैसे ठीक है, ऐसी एग्जांपल और ले लेते हैं। ही इज टेलिंग मी अ फेरी टेल। अब फेरी टेल का मतलब क्या है? लाई, झूठ बोल रहा है वो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो गाइज इस तरीके से हम फिगर ऑफ स्पीच करते हैं, ध्यान देते हैं। और भी है थोड़े बहुत, और बता देता हूं मैं आपको जो भी दिमाग में आएगा। मैं ये यूफेमिज्म होता है कठोर शब्दों की जगह मृदुल शब्दों का यूज। जैसे मैंने बोला ही डाइड, वो मर गया, इसकी डाइड की जगह पे हम ये भी यूज कर सकते हैं पास्ट अवे, ही डाइड। तो इसका हमें यूफेमिज्म बनाना है तो हम बोलेंगे ही पास्ट अवे, ऐसे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं गाइस, यूफेमिज्म हो गया, फिगर ऑफ स्पीच मैंने क्यों मिटा दिया। अब देखिए हम बात करते हैं एपिग्राम, ये भी होता है एक हमारा। और एपिग्राम का मतलब होता है चुटकुला, चुटकुला कुला, इस पर हिंदी गलत हो जाए तो सॉरी। जैसे किसी भी चीज पे चुटकुला मारते हैं ना, जैसे हिंदी में बोलते हैं छोटा बच्चा होता है, बड़ी शरारत करता है, बोलते हैं कि पूत के पैर पालने में दिखाई दे जाते हैं। वो एक कहावत है, बड़ी अच्छी कहावत है। बोलते हैं अ चाइल्ड इज द फादर ऑफ अ मैन, अ चाइल्ड इज द फादर ऑफ अ मैन, ये कहावत होती है। ऐसी बोल सकते हैं आर्ट lies in concealing art, a child is the father of a man। एपिग्राम है, चुटकुला है ये। और आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट, ये भी चुटकुला है गाइस। तो चुटकुले के रूप में कोई भी चीज लिखी हो, देखिए इडियम अलग होता है, मुहावरा, ये चुटकुले हैं जिसपे चीज पे जैसे बोला जाता है, कोई व्यक्ति होता है उसके ऊपर बोल दी जाती बातें, तो वो चुटकुला होता है एक तरह, एपिग्राम बोलते हैं इसको। ठीक है गाइज, ये भी है एपिग्राम वगैरह आ जाए तो ध्यान रखना। अब देखिए, अब एंटीथीसिस होता है एक हमारा, एंटीथीसिस, एंटीथीसिस बिल्कुल विपरीत होते हैं वाक्य इसमें। जैसे मैन प्रपोजेस, मैन प्रपोजेस और गॉड डिस्पोजेस, बंदा बनाए रब बिगाड़े। ठीक है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, ये इसकी कहावत है। ठीक है, और दूसरा भी लिख सकते हैं, टू एयर इज ह्यूमन, गलती करना इंसान का काम है, माफ करना भगवान का। टू फॉरगिव इज डिवाइन। तो ये होता है गाइज, इसे बोलते हैं हम एंटीथीसिस। अब देन नेक्स्ट लास्ट हम बात करते हैं पन। लास्ट नहीं है, अभी एक और हो सकता है, दिमाग में आ रहा है। पन को बोलते हैं श्लेष, श्लेषालंकार। ठीक है, हिंदी गलत हो जाए तो आई एम सॉरी, पहले ही बता देता हूं। अब श्लेष अलंकार में क्या होता है, ऐसी बातें कही जाती हैं बड़ा अजीब तरीके की, मतलब शब्दों के ऊपर भी मजाक कर देना, शब्दों के ऊपर भी शब्दों की मजाक, श्लेष अलंकार। जैसे किसने बोला इज लाइफ वर्थ लिविंग, इज लाइफ वर्थ लिविंग। तो सामने वाला बोलता है इट
डिपेंड्स ऑन द लिवर। बताओ ये क्या बदतमीजी है, ये हमारा पन है। इज लाइफ वर्थ लिविंग, इट डिपेंड्स ऑन द लिवर। तो इस तरीके की बातें कह सकते हैं। तो बहुत सारे जैसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं बहुत सारे, मैं लिख देता हूं पन के ही, इसे मिटा के। जैसे अ पेसिमिस्ट्स ब्लड टाइप इज ऑलवेज बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक और एग्जांपल। बड़ी अजीब बात कही जा रही है, पेसिमिस्ट होगा तो तो नेगेटिव होता ही है लोग, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या बताने की जरूरत है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये पन होता है। और लास्ट गाइस एक बचा है जिससे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा, मेटोनिमी। याद आ गया, मेटोनिमी करके होता है एक। से बोलते हैं हिंदी में लक्षणांकार। हिंदी गड़बड़ है थोड़ा। ठीक है, अब इसमें लक्षण दे रखे होते हैं, किसी भी चीज के लक्षण किसी भी चीज से मिलते हैं। जैसे मैंने बोला द व्हाइट हाउस, द व्हाइट हाउस। अब भैया ये व्हाइट हाउस किसके लिए, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के लिए, तो इसको बोलेंगे द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये हो गया, ऐसे बोल दिया हमने। ऐसे हम बोल सकते हैं द क्राउन, ये किसके लिए होता है, किंग के लिए होता है, फॉर द किंग। फॉर लगा दो इसके आगे भी, फॉर द किंग। और भी हो सकता है द लॉरेल्स, सम्मान जो प्रतिष्ठित लोगों को मिलता है, फॉर द सक्सेस, फॉर नहीं आएगा, फॉर सक्सेस, ये होता है गाइस। तो ये हमारे होते हैं अलंकार गाइस। तो इनको अच्छी तरह से समझ लेना और याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन। आई डू विश यू ऑल द बेस्ट, आप एग्जाम में अच्छा करें और कहीं ना कहीं जो मेरा पढ़ाया हुआ है उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आना चाहिए। सो गाइस थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स अ लॉट।